हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाता है कि एग्जाम का लेवल क्या है और आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है और आप कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो हमने इस मॉक टेस्ट में हरियाणा के एचएससी के नए पैटर्न पर आधारित सभी क्वेश्चनों को पुट किया। हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, जितने भी क्वेश्चन सभी को इंक्लूड किया। तो आप टेस्ट जरूर देना और पूरा देना। देखते हैं आपके कितने नंबर आते हैं और आपको कितने नंबर आते हैं क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और आपके लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की है। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं राज्यपाल और देश के प्रमुख संवैधानिक होते हैं राष्ट्रपति और राज्य के होते हैं राज्यपाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी लिखित सामग्री जो पढ़ने में मुश्किल हो उसके किसके द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है? यानी कि जो बहुत समय पुरानी सामग्री हो चुकी है उसे पढ़ने के लिए आसानी से पढ़ा जा सके, इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, अवरक्त किरणों के द्वारा उस पुरानी सामग्री को आसानी से पढ़ा जा सकता है जो पढ़ने में मुश्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, या राज्यपाल के द्वारा लोक आयुक्त किए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ जुड़े होते हैं, ये किस बल से या किस कारण जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यह विनिमय बल के कारण। एक परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक विनिमय बल के साथ आपस में जुड़े होते हैं जिससे वह बाहर नहीं निकल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज ला दे रहेंगे ताकि आपका सिलेक्शन और भी मजबूत हो सके और आपको पता चल सके आपकी तैयारी किस लेवल की। और हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पुट किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सॉरी नीचे आना था, राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श लेता है। जब वह उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श या सलाह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म और लेंस बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? यानी कि जब भी प्रिज्म और या लेंस बना जाता है तो किस प्रकार का कांच का प्रयोग होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वह चकमक कांच का प्रयोग किया जाता है। आपको प्रिज्म तो पता होगा, ऐसे होता है त्रिकोणा जिसमें से प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों की में बंट जाता है। तो चकमक कांच का प्रयोग किया जाता है प्रिज्म या लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा में शुरू की पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश दलाल ने। ये हरियाणा के वर्तमान में कृषि कल्याण मंत्री है, तो इन्होंने ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत की थी। और मनोहर लाल के पास वित्त मंत्रालय और नील वित्त स्वास्थ्य मंत्री है और ये पिछले कार्यालय में थे। जब पहले पिछले कार्यालय में कृषि मंत्री थे लगभग, लेकिन वर्तमान में जयप्रकाश कृषि मंत्री और इन्होंने ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में बंद आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह जहरीला गैस उत्पादित करते जिसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह फोस्जीन एक जहरीला पदार्थ उत्पन्न करती है। पहले पहले समय में आग बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से भारी होती है और वह आग पर जाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देती है। लेकिन जब भी आग में उच्च तापमान पर पहुंचती है और यह क्रिया करके फोक्सीन एक जहरीला पदार्थ उत्पादित करते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और इसकी कार्बन टेट्राइल का फार्मूला है CCl4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का गठन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना
और आप कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे, जिससे मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है और आपकी तैयारी के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आमतौर पर एक पॉलीयामाइड कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नायलॉन को आमतौर पर एक पॉलीयामाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल किसकी सहमति से जिलाधिकारी नियुक्त करता है? इनकी जिलाधिकारी कह दो या डीसी, राज्यपाल किसकी सहमति से डीसी को नियुक्त करता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के मंत्री परिषद की सहमति से ही डीसी को या जिलाधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन शायद आपके लिए नया होगा, तो आप इसे भी याद रख लेना। पता नहीं एचएससी कहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और आपके लिए टफ क्वेश्चन आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक हाइग्रोमीटर होता है जिसका प्रयोग वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर का प्रयोग पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नियुक्त करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है? इनमें से किसे नियुक्त करने का राज्यपाल को अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राज्यपाल नियुक्त नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है इन्हें, और राज्यपाल से सलाह ले सकता है, लेकिन राज्यपाल कल्ला इन्हें नियुक्त नहीं कर सकता, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है हाईकोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा थर्मामीटर न्यूनतम ताप इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि कम से कम तापमान किस से ज्ञात किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा सी, अल्कोहल थर्मामीटर से न्यूनतम ताप भी अंकित किया जा सकता है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयू की यूनिवर्सिटी का नया कुलपति किसे नियुक्त किया है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को केयू यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया है, और ये 38वें कुलपति है, आपको यह भी याद रखना। और इससे पहले नीता खन्ना वहाँ की कुलपति थी, लेकिन अब है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, और ये 38वें कुलपति है। और केयू की यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1956 में, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइनोमीटर क्या मापता है? तो क्राइनोमीटर क्या मापता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह समय को मापता है। यह एक प्रकार की घड़ी होती है जो पानी के जहाजों पर लगाई जाती है, तो जो सही समय को बताती है। नंबर 17 है, फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने वालों में हरियाणा से कौन शामिल था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, रोहित कटारिया शामिल था, और रोहित कटारिया गुरुग्राम के बसी गांव से बिलोंग करता है, गुरुग्राम के बसी गांव से, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अभिक्रिया के दौरान तापमान को स्थिर रखते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उस समय तापमान स्थिर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे समतापी कहा जाता है। जब भी अभिक्रिया के दौरान तापमान स्थिर रहता है तो उसे समतापी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों ने फ्रांस में आयोजित एलेक्सिस वालेंटाइन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था? तो कौन से दो खिलाड़ी थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अमित पंघाल और संजीत ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था, और इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम कुछ। अमित पंघाल 52 किलो में जीता था, और ये रोहतक गांव के म्याना गांव से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अमेरिका के रेन अब्राहम को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। और संजीत ये रोहतक के गांव रिटोली से संबंधित रखते हैं, और फ्रांस के साहेब बूफियाको राणा ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा फैलाने वाला वायरस या क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, विवियो हैजा नामक एक बैक्टीरिया होता है जिससे यह फैलता है, यह बैक्टीरिया से फैलता है, विवियो हैजा बैक्टीरिया से। और इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी 1883 में, इस विवियो हैजा बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस पर सीएम मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधा के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खेलो हरियाणा ऐप को
हरियाणा दिवस पर मंत्री मनोहर लाल ने खिलाड़ियों के लिए सुविधा ऐप के लिए खेलो हरियाणा ऐप को लॉन्च किया है, क्योंकि 2021 में के जनवरी में पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण होने जा रहा है, और इससे संबंधित कोई भी सुविधा या परेशानी हो तो इस ऐप के जरिए खिलाड़ी उसके बारे में जानकारी अपडेट ले सकते हैं, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सच्ची क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेराबाइट सबसे बड़ा है। पहले आता है किलोबाइट, फिर आता है मेगाबाइट, फिर आता है गीगाबाइट और फिर आता है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में कब लगाया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन है 6 अप्रैल 1991 को हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, और तब राष्ट्रपति कौन थे? तो RK वेंकट रमन तब राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? कंप्यूटर में जब भी कोई डाटा होता है वो किस रूप में स्टोर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वह बाइनरी रूप में स्टोर होता है कंप्यूटर में, इसे हिंदी में कहते हैं द्विआधारी भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शायद इसका तो आपको पता ही होगा, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी से के नाम से प्रसिद्ध है, और भगवत दयाल शर्मा हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे और बेरी से झज्जर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है? तो 1 दिसंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 58वां राज्य दिवस मनाया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नागालैंड ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला छावनी किस रूप में स्थापित की गई थी? यानी कि कब स्थापित की गई थी? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह 1843 में स्थापित की गई थी अंबाला छावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पैरासाइट फिल्म को 2020 का ऑस्कर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम था? तो सबसे कम कार्यकाल किस राज्यपाल का था हरियाणा में? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ओम प्रकाश शर्मा का सबसे कम कार्यकाल था, और इनका कार्यकाल सिर्फ 5 दिन का था। ये 2/7/2004 में नियुक्त हुए थे, और 7/7/2004 को उनको वापिस इसके पद से हटा दिया था, और स्पेशल 5 ही दिन बने थे, और सबसे कम कार्यकाल इनका, और सबसे ज़्यादा है वीरेंद्र राव चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी या फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों, रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है भौतिकी में 2020 का, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन 2 देशों ने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, भारत और वियतनाम, इन दोनों देशों ने 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और भारत की तरफ से गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको यह भी याद रखना है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है, तो कहाँ पर है ग्रेट विक्टोरिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मोहर सिंह म्यूर स्टेडियम स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह फरीदाबाद में स्थित है मोहर स्टेडियम या म्यूर स्टेडियम, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वर्तमान में 2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में नमी किस बात पर निर्भर करती है?
तापमान पर, स्थान पर, मौसम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सभी, यानी कि हवा में नमी इन सभी तत्वों पर निर्भर करती है, तापमान, स्थान और मौसम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? भिवानी कपड़ा मिल की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1937 में भिवानी कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के काल में मीर बख्शी क्या देखता था? अकबर के काल में मीर बख्शी क्या देखता था? उसका राइट आंसर ऑप्शन है ये सैन्य मामलों को देखता था। मीर बख्शी सैन्य मामलों के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सरसों उत्पादन में पहले स्थान पर है? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है महेंद्रगढ़, और खनिजों का शहर भी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को, आपको यह भी याद रखना है। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक 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 ठीक, महेंद्रगढ़ में सरसों सबसे ज़्यादा होती है और इसे खनिजों का शहर भी कहा जाता है। और कपास में सिरसा, गेहूं और कपास में सिरसा प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी और यह 1792 में हुई थी। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 में, और इसी के लिए 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि की गई थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहे, और आपके लिए ऐसी मॉक टेस्ट सीरीज आती रहेगी, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। भारत में प्रसिद्ध हरियाणा के रेवाड़ी जिले में निम्नलिखित में से किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो रेवाड़ी किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? पीतल के लिए, टिल्ला जूता उद्योग के लिए, हीरो होंडा या मोटरसाइकिल के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, इनकी इन सब के लिए रेवाड़ी प्रसिद्ध है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी भू राजस्व सुधार, से यह वित्त मंत्री भी था और यह अकबर के टाइम में था। अकबर के टाइम में भू राजस्व या वित्त मंत्री रह चुका टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निर्मित किस वस्तु को विदेशों में निर्यात किया जाता है? तो इनमें से किस वस्तु को विदेशों में निर्यात किया जाता है हरियाणा से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी लिबर्टी शूज या जूता को विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना फरीदाबाद में स्थित है? तो रबड़ और टायर, ट्रैक्टर और रेफ्रिजरेटर, तो सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर, ये तीनों ही कारखाने फरीदाबाद में स्थित है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी बाबा सर्वनाथ ने कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरखा का उपयोग किस अवधि के दौरान आम हो गया था? नहीं तो चरखा का प्रयोग किस शताब्दी में सबसे ज्यादा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 12वीं शताब्दी में चरखा का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता था और उससे सूत काता जाता था चरखा से, आपको ये भी याद रखना, कहीं भूल जाओ। सीता माता का प्रसिद्ध तथा प्राचीन मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीता माता या शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है गुरुग्राम में यहाँ पर, और इस मंदिर का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परिषद के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य परिषद के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है राज्यपाल ही राज्य के परिषद के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हिंदी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं क्योंकि हिंदी भी महत्वपूर्ण रोल या इम्पोर्टेंट करैक्टर है
HSC एग्जाम में, क्योंकि 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 10 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं। अंटालिका का तद्भव रूप क्या है, यानी कि अंटालिका एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव रूप क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अटारी। अटालिका को अटारी कहा जाता है। और ये अटारी तो आप जानते होंगे, हम घरों में कोई कमरा आता है तो उसकी छत के पास एक ऐसा आला बना देते हैं और इसमें सामान रखते हैं, इसे ही अटारी कहा जाता है। और उसे संस्कृत में अटालिका कहा जाता है और हिंदी में तद्भव में अटारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोड्डा का संधि विच्छेद क्या है? नवोड्डा का संधि विच्छेद क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नव प्लस में उड्डा, यह नवोड्डा का संधि विच्छेद और यह गुण संधि का प्रकार है, क्योंकि गुण संधि में एक मात्रा होती है, अगर यहाँ पर दो संधि होती तो यण संधि होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? आप बता दो, चलते हैं, आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि ठाकुर उनका होता है ठाकुराइन, लेकिन ये आपका गलत है, ठाकुराइन नहीं होता, ठकुरानी होता है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुरानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगो सुवर्ण, अगो सुवर्ण कौन सा होता है? कि ऐसे शब्द जिसके बोलते या उच्चारण करते समय गले में कंपन नहीं होती, उसे कहते हैं अगो सुवर्ण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स अगो सुवर्ण है, क्योंकि स का बोलते समय गले में कंपन नहीं होती, स। और ए बोलेंगे तो कंपन होती है, ज भी बोलते हैं, है भी बोलते हैं तो कंपन होती है, लेकिन स को बोलते समय कंपन नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? इनमें से अल्प प्राण वर्ग कौन से? इनमें से अल्प प्राण वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से थोड़ी हवा निकलती है, उसे अल्प प्राण कहा जाता है, और जिसे बोलते समय ज़्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण या दीर्घ प्राण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, क है, और ग को बोलते समय कम हवा निकलती है। इन वर्णमाला के पहले और तीसरे शब्द अल्प प्राण होते हैं और दूसरे और चौथे महाप्राण या दीर्घ प्राण होते हैं, जैसे क, फिर गह, गह को बोलते हुए ज़्यादा हवा निकलती है तो है महाप्राण या दीर्घ प्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें नाम नहीं दिया, लेकिन जैसा का वैसे के साथ संबंध दर्शाया गया है, तो इसका राइट आंसर संबंध सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? जल को नीर भी कहा जाता है, पानी भी कहा जाता है, अम्बु भी कहा जाता है, लेकिन अम्बक नहीं कहा जाता। अम्बक होता है आंख का पर्यायवाची, तो राइट आंसर होगा डी, अम्बक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो चांदनी को रोशनी कहा जाता है, ज्योत्सना कहा जाता है, चमक कहा जाता है, लेकिन बिजली नहीं कहा जाता, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह का उच्चारण स्थान का है, यानी कि वह कहाँ से बोली जाती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दंत कोष्ठ, दांत और होठों से मिलाकर वह को बोला जाता है, बोल के भी देख लो वह, तो दंत कोष्ठ उच्चारण स्थान है वह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिन अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए, इनमें से बिन कौन सा है? तो कमल, कमल का पर्यायवाची होता है, पंकज भी कहा जाता है और सरीज भी कहा जाता है, और ये सरीज पानी का भी होता है, आपको यह भी याद रखना है। लेकिन कामनी इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये इसमें तीनों के समान पर्यायवाची है। कमल को पंकज भी और सरीज भी कहा जाता है, लेकिन कामनी एक अलग, तो राइट आंसर का ऑप्शन है। और आपके लिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन परफेक्ट बताना, इनमें से सही कौन सा आएगा? ए पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेबिट, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सकता, उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसॉल्वेंट, उसे दिवालिया कहा जाता है जो अपने ऋण का भुगतान नहीं कर सकता, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनियम का तलाश करना है आपको। इम्यून, इम्यून होता है प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम नहीं होता, जैसे प्रतिरक्षा हो जाती है हमारे शरीर में, उसे कहते हैं इम्यून, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेल्यूनेबल, वैल्यूनेबल कहा जाता है, वैल्यूनेबल। इनियम का एंटोनियम होता है वैल्यूनेबल, जिसे कहा जाता है जिसमें प्रतीक्षा कम हो या साइज करने की अक्षमता कम हो, उसे वैल्यूनेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम समानार्थी टोना, रिपोज, रिपोज होता है सोना
या फिर विराम करना या आराम करना, रिपोज का अर्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेस्ट। रेस्ट मैंने होता है विश्राम करना या सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको एरर एरर ढूंढने हैं। दो क्वेश्चन प्रीपोजिशन के हैं, इनमें प्रीपोजिशन कहाँ पर गलत लगाई है तो एरर ढूंढना। ये एक वाक्य कैसा रहा मिलाकर, ही टुक लीव ऑफ 4 days, तो इसमें एरर कहाँ पर है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लीव ऑफ में है, क्योंकि ही टुक लीव ऑफ नहीं आया हुआ, लीव फॉर आया हुआ। वह 4 दिन की छुट्टी ले रहा है, वह 4 दिन के लिए छुट्टी ले रहा होगा, 4 दिन की नहीं, वह 4 दिन के लिए छुट्टी ले रहा है, तो लीव फॉर आएगा, लीव फॉर, ऑफ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आयरन बताना आपको, ही विल नॉट लिसन व्हाट यू से, वह नहीं सुन रहा तुम क्या कह रहे हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें एरर है, क्योंकि लिसन के बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, तो लिसन टू का प्रयोग होगा। दोस्तों मैं आपके लिए उसके रीजनिंग के क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन आज के लिए इतने काफ़ी है, आगे धीरे धीरे सभी को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। इसलिए थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।